Hello students. So now see the last questions 17 and 18. तो 16th क्वेश्चन इज सेम एज 15th, बिल्कुल डिट्टो है. आपको डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है. तो दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स. आपको किसी स्टेप में डाउट आ रहा होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17th में आप लोगों को क्या दिया हुआ है. इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सच दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू के, वेयर के क्या है, कोई कांस्टेंट है. हमें क्या प्रूव करना है कि डी अल्फा अपॉन डी बीटा इज इक्वल टू टैन गामा माइनस टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा माइनस टैन गामा. तो देखिए सबसे पहले तो आपको अल्फा बीटा गामा किसी ट्राइंगल के एंगल्स दिए हैं और हमें फिर इनके बीच में रिलेशन मालूम है कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स मालूम है तो उन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली थिंग तो आई नो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 मतलब पाई. उसके बाद यहाँ से मैंने गामा की वैल्यू निकाल ली. गामा क्या आ जाएगा, देखो पाई माइनस ये अल्फा प्लस बीटा वहां चला जाएगा. ऑल्सो हमको ये चीज दी हुई है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल है, सम कांस्टेंट के. नाउ आई एम रिप्लेसिंग गामा बाय पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा. फिर मुझे पता है देखो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है. ठीक है, तो ये चीज क्या आ जाएगी, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा. बट क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा. तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ही बन जाएगा इज इक्वल टू के. अब मैं ध्यान से अगर इस चीज को देखूं तो राइट साइड पे तो सम कांस्टेंट है के और लेफ्ट साइड किसका फंक्शन है, अल्फा और बीटा का बच गया सिर्फ फंक्शन. तो मैंने इसको क्या बोल दिया है, एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा. मतलब ये एक फंक्शन है अल्फा कोमा बीटा का जो कि किस टाइप का है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. और ये चीज पूरी किसके इक्वल है, सम कांस्टेंट के. मतलब एक फंक्शन था 2 वेरिएबल्स अल्फा कॉमा बीटा का, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गया. मतलब एफ देखो कैसा फंक्शन बन चुका है, इम्प्लिसिट. अगर ये इम्प्लिसिट बन चुका है मतलब कि अल्फा कैसे डिपेंड कर रहा है बीटा पे, इम्प्लिसिटली. तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं इस बार, डी अल्फा अपॉन डी बीटा की वैल्यू. और वो क्या आएगा, माइनस टाइम एफ का पार्शियल डेरिवेटिव पहले नीचे के रिस्पेक्ट में बीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डिवाइड बाय एफ का पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में. ये आ गया. फिर मैं इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके लाऊंगी. मैं डेल एफ अपॉन डेल बीटा भी कैलकुलेट करके लाऊंगी और डेल एफ अपॉन डेल अल्फा भी. तो देखिए सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल बीटा क्या आएगा, इस पूरे फंक्शन का बीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है. तो देखिए जब बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अल्फा तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का 0, फिर कॉस स्क्वायर बीटा का पहले पावर रूल लगाइए 2 कॉस बीटा, फिर इनटू में कॉस बीटा का माइनस साइन बीटा, फिर से प्लस पहले यहाँ पे क्योंकि बीटा देखो दिख रहा है आपको तो पहले पावर रूल लगाएंगे तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर इनटू में कॉस का साइन माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर इनटू में अल्फा प्लस बीटा अगर बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद ये चीज आ गई. अब आप ध्यान से देखिए माइनस को बाहर निकाल दीजिए. फिर 2 साइन बी कॉस बी, मतलब 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 है, तो 2 साइन बीटा कॉस बीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 बीटा. फिर से यहाँ पर भी प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी देखिए 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा. ये लगा दिया मैंने. फिर यहाँ पे ये देखिए इसको मल्टीप्लाई, चलो छोड़ो, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा. अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई के इक्वल था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस गामा. तो इसको जब आप लिखेंगे तो 2 इंटू पाई माइनस गामा, फिर ये ओपन होकर क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस 2 गामा. ठीक है, फिर मुझे पता है कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन में से अगर 2 पाई माइनस कर दोगे तो कहाँ पहुंच जाते हो, इस वाले क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव. तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा. तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस ऑलरेडी है. फिर मैंने क्या बोला, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा क्या है इस बार 2 गामा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 गामा बन जाएगा ये. ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया एफ का पार्शियल डेरिवेटिव बीटा के रिस्पेक्ट में जो कि आया है माइनस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा. अब मुझे सिमिलरली एफ का पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में भी निकालना है. तो कीजिए, इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, इसका 0 हो जाएगा. और यहाँ पर फिर से पहले 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा. फिर से वही स्टेप प्लस माइनस माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस माइनस माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा. और ये वैल्यू यही सेम है ना, जैसे भी मैंने लिखी क्या बन जाएगी, साइन 2 गामा ना, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, बिल्कुल डिटो इन्हीं सबसे साइन 2 गामा. तो आपका डेल एफ अपॉन डेल अल्फा क्या है, माइनस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा. फिर आपका जो डी अल्फा अपॉन डी बीटा था वो कैसे आता है,
डेल एफ अपॉन डेल बीटा का पार्शियल डेरिवेटिव जो आया, मतलब ये वैल्यू को डिवाइड करूंगी किससे, डेल एफ अपॉन डेल अल्फा से, और बाहर क्या है माइनस का साइन, तो बस ये पुट कर दिया मैंने। तो डी अल्फा अपॉन डी बीटा क्या है आप लोगों का माइनस, तो बाहर ही है, और अंदर क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव एफ का बीटा के रिस्पेक्ट में जो क्या आया था साइन 2 गामा माइनस साइन 2 बीटा अपॉन साइन 2 गामा माइनस साइन 2 अल्फा। ये मैंने रिवर्स करके लिख लिया है ना, यूं करके, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला लगाना, देखो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता था आप लोगों का, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो जब आप ये लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ए का काम कौन कर रहा है 2 गामा, और बी का काम कौन कर रहा है 2 बीटा, तो 2 गामा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 जब आप करेंगे तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा गामा प्लस बीटा, इनटू में सिमिलरली साइन ए माइनस बी अपॉन 2 मतलब 2 गामा माइनस 2 बीटा अपॉन 2, फिर से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा गामा माइनस बीटा। सिमिलरली नीचे भी ये फॉर्मूला लगाऊंगी साइन ए माइनस साइन बी का, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन 2 लगा दिया। उसके बाद आप लोग देखेंगे 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर गामा प्लस बीटा, देखो हमारे पास क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों मिलके पाई के इक्वल थे ना, तो यहाँ से गामा प्लस बीटा की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली गामा माइनस बीटा की वैल्यू, अच्छा गामा माइनस बीटा एज इट इज, गामा माइनस अल्फा भी एज इट इज, नीचे गामा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस बीटा, ये मैंने वैल्यूज डाल दी। फिर से आप लोगों को पता है कोस पाई माइनस एंगल कोई भी तो क्या होता है माइनस कोस वो एंगल, तो कोस पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, फिर डिवाइड बाय कोस पाई माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, माइनस से माइनस ये वाला कट जाएगा, और ये माइनस तो बाहर ही चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया ये, और यहाँ पर फिर से मैंने आइडेंटिटी खोली है साइन ए माइनस बी की, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा साइन गामा माइनस बीटा, साइन गामा कॉस बीटा माइनस कॉस गामा साइन बीटा। सिमिलरली नीचे भी लगाया साइन ए माइनस बी का, तो साइन गामा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा सॉरी कॉस गामा साइन अल्फा। तो क्लियर है, फिर मैंने बस ये मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये तो माइनस माइनस कट ही चुका था, तो पहला ब्रैकेट क्या बन जाएगा देखो साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, नीचे भी कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन गामा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपने एक स्टेप करना है कि आप लोग पूरे ये जो ऊपर भी और न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड कर देंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से आप सबको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब इधर देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से डिवाइड करोगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कट जाएगा, सिर्फ डिवाइड में क्या बचेगा कॉस गामा, और साइन गामा अपॉन कॉस गामा क्या बन जाएगा टैन गामा। फिर माइनस सिमिलरली इस टर्म को भी जब डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से, तो आप लोगों का कॉस अल्फा और कॉस गामा तो कट जाएगा, नीचे कॉस बीटा बचेगा, और साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा वुड बी टैन बीटा। यहाँ पर भी जब सेम चीज करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस गामा से डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा जाएगा, साइन गामा अपॉन कॉस गामा वुड बी टैन गामा, माइनस यहाँ पे भी करेंगे तो टैन अल्फा बचेगा। और फिर मैंने लास्ट में बस इसको रिवर्स करके लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो टैन अल्फा माइनस टैन गामा, और उसकी वजह से माइनस ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चीज यहाँ से प्रूफ हो जाएगी। यही हमको इसमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। तो इसी के साथ आप लोगों का 17th क्वेश्चन इज डन नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, मुझे प्रूफ क्या करके लाना है, देखो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड टाइम्स है ना, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लोगों को एफ एक्स वाई 0 के इक्वल दिया है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, देखो मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेती हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव लूंगी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एज इट इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए फंक्शन किसका है, ये एक्स कोमा वाई का, मैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ। और ये देखोगे आप ध्यान से एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एक ऐसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन बन चुका है। इम्प्लिसिट फंक्शन बन चुका है इसका मतलब वाई किसके टर्म्स में लिखा जा सकता है एक्स की टर्म्स में, और x तो है ही x के बराबर, तो x तो x के टर्म्स में है ही, तो मतलब कि मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकती हूँ किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। कंपोजिट रूल लग रहा है फिर से, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, ये कैसे खुलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई, सबसे पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू में फिर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं ओवरऑल, तो dx बाई डी एक्स, फिर से प्लस f का पहले पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर इंटू में y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर देखो आप लोग प्रूफ में देखेंगे आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए है ना, तो मतलब मुझे सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को। तो दोबारा से जब डिफरेंशिएट करूंगी इस इक्वेशन को तो 0 का तो राइट में 0 ही चलेगा, लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो
सबसे पहले ये तो डी सीरीज कट जाएगा, यहाँ पर भी डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाली चीज डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कैसे होगा देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग फिर से कंपोजिट रूल लगाएंगे, है ना। ये चीज फिर से किसका फंक्शन है, एक्स कॉमा वाई का, और आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले ये चीज का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या बन जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू में फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी एक्स बाई डी एक्स, फिर से प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इंटू में फिर y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने इसको एज इट इज रखा और dy बाई डी एक्स का फिर से dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस dy बाई डी एक्स से बाहर रखा, फिर इस चीज का x के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो कंपोजिट रूल, क्योंकि फिर से फंक्शन ऑफ x कॉमा y ही रहेगा। तो पहले इस चीज का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू में डी एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस इस चीज का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू में फिर y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बस फिर आपने ब्रैकेट्स खोल देना, ये एज इट इज डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, फिर ये चीज, फिर इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हैं ना, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स को डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको खोल दीजिए ब्रैकेट्स को, क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू में तो कट ही जाएगा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, फिर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बस फिर इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दीजिए, डेल एक्स और डेल वाई बाई की कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, और ये सब एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 0, और ये प्रूफ हो गया जो आपको चाहिए था। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 पूरी हो चुकी है। तो आप इसको हैंड रिटन कर लीजिए और जहाँ डाउट्स आ रहा है पूछ लीजिए, एग्जाम्पल्स भी करने हैं आपको इसके, और फिर अब हम इसका लास्ट सेक्शन करेंगे। Thank you.